painted, painless learning. क्या कहा गया है? इफ द टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल है, वो 2 पॉइंट्स में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर दूसरा एक सर्कल हम ले लेते हैं, इनका डुप्लीकेट कर देते हैं। देखो ये एक दूसरे को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। चलो क्लियर। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ओके, समझ गया। तो क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि फॉर एग्जांपल इन दोनों की जो कोड है, फॉर एग्जांपल ये जो है ना कॉमन कोड है इन दोनों की, क्या है? ओके, ये इसे कहेंगे कॉमन कोड। ठीक है, क्या लिखा है? कॉमन कोड। तो ये कॉमन कोड है, इनका नाम हम दे देते हैं ए बी और बी सी। और ये सर्कल का सेंटर ये है और इस सर्कल का सेंटर ये, इनका नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल पी और इनका नाम क्या है? क्यू। ये जो कॉमन कोड है इन दोनों के सेंटर पर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसे कहेंगे? सो यहाँ पर नाम दे देता हूं मैं ओ। सो बाइसेक्टर का मतलब होता है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। समझे? बाइसेक्टर का मतलब क्या? कि ओ के ऊपर वाला हिस्सा इज इक्वल टू ओ से नीचे वाला हिस्सा। इसका मतलब ये होता है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। अब देखिए परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है, इसका मतलब क्या? एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें किस तरह से प्रूव करना है? देखिए सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू प्रूव। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब बहुत ही आसान सम है। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं पी ए। क्या ड्रॉ किया मैंने? पी ए। ये सर्कल की रेडियस हुई, यस और नो? ओके, तो और यहां पर एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं पी बी। डन। तो ये भी सर्कल की क्या है? रेडियस है। क्लियर है? ओके, ये इस तरफ वाली सर्कल की रेडियस है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आर और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ आर। किसी को कोई डाउट? और ये बड़ा सर्कल है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैपिटल आर और कैपिटल आर, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। समझ गए? ये भी क्या है? सर्कल की रेडियस पी ए। और पी बी क्या है? सर्कल की, ठीक है, बड़े सर्कल की रेडियस है, इसलिए मैंने बड़ा आर किया। किसी को कोई डाउट? अब देखिए ये भी क्यू ए, ये भी रेडियस है, और क्यू बी ये भी रेडियस है, लेकिन कौन से वाले सर्कल की? छोटे सर्कल की रेडियस है, इसलिए मैंने क्या किया? छोटा आर लिखा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? सबका ध्यान यहाँ पर। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? मुझे दो ट्राइंगल लेने हैं। क्या करना है? ड्रॉ ट्राइंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा हमें लेना है ये ऊपर वाला समोसा पी ए क्यू। कौन सा ट्राइंगल लेना है? पी ए क्यू। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब नीचे वाला ट्राइंगल पी बी क्यू। ये दो ट्राइंगल हमें लेना है पी बी क्यू। चलो डन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इन ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है? ऊपर वाला ट्राइंगल। मुझे सबकी आवाज चाहिए। पी ए क्यू, पी ए क्यू, मुझे सबकी आवाज चाहिए। एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? कौन सा? पी बी क्यू। ऊपर वाला ट्राइंगल पी ए क्यू, नीचे वाला ट्राइंगल पी बी क्यू। ओके, आप ट्राइंगल का चैप्टर कर चुके हो, मुझे मालूम है कि आप सबको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आता है। अब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मुझे नहीं आता। यस, क्या डाउट है आपका? पी बी क्यू। ओके, दो ट्राइंगल की साइन हो चुके हैं ना, वो तो कोई बात नहीं। चलो डन। तो हमें 3 कंडीशन चाहिए। कितनी कंडीशन चाहिए? 3। द फर्स्ट वन इज पी क्यू इक्वल टू पी क्यू। क्या लिखेंगे? रीजन? कॉमन। चलो, किसी को कोई डाउट? कॉमन। ओके डन। फिर देखिए रेडियस। तो यहां पर ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस, तो क्या नाम है? पी ए इक्वल टू पी बी। चलो डन। किसी को कोई डाउट? सबका ध्यान यहाँ पर है, मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है ताकि हमें जगह मिले। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। यहाँ पर जो इज इक्वल टू की साइन है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? अब देखिए सबका ध्यान यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए, ये वाला ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ए ओ पी। इन ट्राइंगल ए ओ पी। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? पी
POB, ये नीचे वाला ट्राइंगल, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ, सबका ध्यान यहाँ पर POB। यस, बोलो सर। फिर से मैं, देखिए अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, A। चलो आ जाओ भैया, टुम टुम। ओके, ले, ये हो गया A, ये हो गया B। यहाँ पर है सपोज पॉइंट P, तो यहाँ से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं टुम। ओके, और यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ओके, डूम। चलो फाइन, ठीक है, ये समझने के लिए है। फिर ऐसा मत कहना कि सर ये तो लाइन बड़ी है, ये छोटी है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलो, तो ये ड्रॉ ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए हमने क्या लिखा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर था एंगल 1, यहाँ पर था एंगल 2, तो हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर हमने लिखा PA इज इक्वल टू PB रेडियस। फिर हमने क्या लिखा, कॉमन, PO इक्वल टू PO। चलो, किसी को कोई डाउट? तो ठीक है, तो फिर हमने सिंप्लिसिटी से क्या प्रूव किया, AO इक्वल टू OB, यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब देखिए ये वाला एंगल 3, नीचे वाला एंगल 4, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कौन से रूल से, सिंप्लिसिटी। चलो क्लियर है। अब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना? क्या, कौन सा रूल से, Q 180 लीनियर पेयर। चलो, सबको समझ में आ गया? ओके, अब देखिए मैंने कहा था एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। लास्ट स्टेप, एंगल 3 की जगह पे क्या हम एंगल 4 लिख सकते हैं? क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू, तो एंगल 3 की जगह पे हम लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, देयरफॉर 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 90। तो एंगल 4 90 है, मतलब क्या, एंगल 4 ये क्या है, एंगल O है ना? एंगल 4 क्या है, एंगल O। देयरफॉर हेंस प्रूव हमें लिखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हेंस प्रूव एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, डन, सबको समझ में आ गया? ये सबसे मुश्किल सम था एक्सरसाइज 10.3 में। Painted, painless learning.